वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अपने फ्रेंड से क्या क्या आपके बारे में कहते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन, आपके पर्सन अपने फ्रेंड से इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में क्या शेयर करते हैं। लेट्स सी ये इंसान क्या कहता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपके लिए। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइम से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देखते हैं, जो कोई भी जानना चाहता है कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स में, अपने करीबी लोगों में मेरे बारे में क्या बात करता है, मतलब कि आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये इंसान आपके बारे में अपने क्या इसका माइंडसेट होता है, ये आपको किस नज़र से देखता है, आपको किस तरीके से ये पर्सन लोगों के सामने एक आपकी बात करता है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, ये इंसान आपके बारे में क्या कहता है लोगों से, आपकी तारीफ़ करता है या आपसे, या आप क्या कहता है। लेट्स सी, आपके पर्सन क्या गॉसिप्स करते हैं, क्या कहते हैं आपको लेकर। 6 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहली बात, आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जितना आपने इन्वेस्ट किया अब तक ये इंसान इन्वेस्ट कर ही नहीं पाया इतना। ठीक है, इतना इस रिश्ते को दे नहीं पाया। ये इंसान एक साइलेंट लवर हो सकता है, बहुत एक साइलेंटली ये इंसान आपको पसंद करता है, या साइलेंटली ये इसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑफ हैं। ठीक है, ये इंसान सबसे पहले ये चीज़ कहता है, आप जितना कुछ दे चुके हैं, जितना आप इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली अपने आप को इन्वेस्ट कर चुके हैं इतने रिश्ते में, इस इंसान ने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। इंसान आपके साथ इमोशनली ओपन अप नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, ये बताता है लोगों को कि आप लोग के बीच ये इस कनेक्शन को, इसने कभी भी आपके कप ऑफ लव को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, खुलकर एक एक्सेप्टेंस नहीं दी है, चाहे ये कितनी ही फीलिंग्स फील करता हो, लेकिन इसने आपको लेकर कभी भी एक मतलब कि एक होता है ना, आपको कुछ ऑफ़र नहीं किया है। ये इंसान आपके साथ एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्टेड रहता है एज अ फ्रेंड। ठीक है, बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी रहती है, आप लोग फ्रेंडशिप में नहीं आए हैं। इस कनेक्शन में किसी तरीके की टॉक्सिसिटी, इसको ऐसा लगता है कोई ऑब्स्टिकल चैलेंज है, ये पास से इस पर्सन को इस कनेक्शन में मैरिज और फ्यूचर बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। ये आप लोग के बीच किसी तरीके की डिफरेंसेस हैं, या फैमिली किसी की बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है इस इंसान की। मतलब कि ये इंसान कहता है कि लोग नहीं मानेंगे, फैमिलीज़ नहीं मानेंगी, कुछ भी है कि फैमिलीज़ मतलब कि इन सब चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपके पर्सन एक फेयर कैरी करते हैं। ये इंसान इस वजह से आपको कभी भी एक्सेप्टेंस पे नहीं आया, आपको लेकर कभी भी इसने आपके साथ एक क्लोज़ कनेक्शन नहीं बनाया, या आपके लिए कभी भी एक इन्वेस्ट नहीं किया इसने खुलकर। ठीक है, तो आपके पर्सन ये चीज़ कहते हैं कि ये इस इंसान और मेरे बीच एक डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि इस इंसान को लगता है ये इंसान आपकी इमोशनली आपको फुलफ़िल नहीं कर सकेगा, जबकि वो खुद भी अकेला है। ठीक है, ये इंसान आपको इमोशनली एक सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, जो इसको करना चाहिए ये फ्यूचर में वो आपको दे नहीं पाएगा। ठीक है, ये इंसान कहता है कि आपने बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं, एक लॉन्ग टाइम आप इस रिश्ते में आप वेटिंग एनर्जी में रहे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन जानते हैं आपका लव ट्रू है। ठीक है, आप इस कनेक्शन को छोड़ना या इस कनेक्शन को, इस इंसान को जाने देना है अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉस फील करते हैं। इस इंसान से दूरी आपको डिस्टर्ब कर देती है। ये बताता है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके अंदर एक ऑनेस्टी है, इस इंसान को लेकर आप बहुत लॉयल हैं, आपके अंदर इस रिश्ते को आप निभाना चाहते हैं बाय हुक और क्रुक, मतलब कि आप बिना किसी चीज़ को सोचे आप ये इंसान आपको एक बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन की तरह दिखता है। आप मेल या फीमेल है, इस इंसान आपको ऐसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के सामने पोर्ट्रे करता है, या सामने आपका जो सेल्फ ऐसे रखता है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान है। ठीक है, आपको जो चाहिए वो चाहिए, आपके अंदर एक ज़िद है, आपके अंदर एक पैशन है। किसी चीज़ का जब आप फैसला कर लेते हैं, आप डिसीजन ले लेते हैं, तो आप फिर उसको निभाते हैं। आप अगर कोई वर्ड्स देखें, ये आप अगर कोई चीज़ का प्रॉमिस कर लें, अगर आप कोई वादा कर दें, अगर आप कुछ कह दें, तो आप उसको पूरा करते हैं, फिर आपको आजमाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान जानता है, इसने आपको आजमा के देखा है, इसने कई बार आपको ऐसी जगह आजमाया जहाँ आपको पता भी नहीं है, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक ऑनेस्टी, लॉयल्टी को आजमाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसने आपका जैसे कि एक आपको टेस्ट किया है, आपका टेस्ट लिया है इसने। ठीक है,
तो इंसान आपको लेकर बहुत क्लियर है कि आप यहाँ पर कोई नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी नहीं कर रहे। ये इंसान बताता है कि मैंने ही कभी एक होप नहीं दी, कभी मैंने ही यहाँ पर, अगर ये इंसान आपके साथ जब से कनेक्टेड है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक पैशनेटिव इंसान की तरह। देखें क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, एक क्वीन ऑफ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, विजडम से भरी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आप बहुत ज़्यादा एक एडमायरिंग पर्सनैलिटी है, ब्यूटी भी आपकी बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाली, एक ऑब्सेस्ड होने वाली आपकी पर्सनैलिटी है। कोई भी आपसे बहुत ज़्यादा एक मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक किया है या आप कर रहे हैं, शायद पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप मतलब कि एक होता है ना सोल जर्नी, लोग आपसे सीखते हैं। आपका ऑरा ऐसा है, आपके ऑरे में एक लाइट है, आपके ऑरे में एक पॉजिटिविटी, आपके पास कैट हो सकती है, ठीक है, ब्लैक कैट हो सकती है आपके पास स्ट्रांगली। यहाँ पर आपका एक चीज़ों को टैकल करना, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ तरीका है। मतलब कि आप डिफरेंट तरीके से आप हर चीज़ को टैकल करते हैं, आप हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन और क्या कहते हैं? आपके पर्सन को आपके पार्टनर कहते हैं इस कनेक्शन में अगर जो भी डिस्टेंस है, जो भी एक लॉस है, वो इस इंसान की वजह से है, ठीक है। इस इंसान ने कभी भी अलाउ ही नहीं करा, मतलब कि एक इंसान ने एक लिमिटेशंस बना के रखी हुई हैं। आप लोग के बीच आप लोग के बीच एक एज अ फ्रेंड वाला कनेक्शन है, या आप लोग के बीच एक अगर रिलेशनशिप भी कभी बना है, या आप लोगों ने एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन भी शो करी है, तो कभी भी उसको नाम नहीं दिया, क्योंकि आपके पर्सन को एक फ्यूचर का फियर है, ठीक है। आपके पार्टनर को एक रिलेशनशिप के फ्यूचर का फियर है। आपके पर्सन जब भी फ्यूचर की बात होती है तो एक कदम पीछे ले लेते हैं। शायद आप लोग की कम्युनिकेशन जैसे कि अच्छी चल रही है, लेट्स सपोज आप लोग एक अच्छे वे में कनेक्टेड हैं, आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप लोग के बीच एक अच्छी कम्युनिकेशन चल रही है, मतलब कि आप लोग एक डेली बेसिस पे नहीं तो कनेक्टेड हो ही जाते हैं। एक अच्छा बिहेवियर है आप दोनों का। जैसे आप फ्यूचरिस्टिक होंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, जैसे आप एक फ्यूचर को लेकर डिस्कशन पे आएंगे, ये इंसान स्लोली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है आपसे, क्योंकि आपके पर्सन को एक फ्यूचर फेयर है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इंसान आपको फ्यूचर में अपने साथ नहीं रख पाएगा, ठीक है। ये आपको पसंद करता है, ये आपको एडमायर करता है। कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, फैमिली है, किसी के फाइनेंसिस हैं, किसी की फैमिली डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, या कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई ऐसी बात है जिस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है नहीं आपको ये अपनी फैमिली तक नहीं ला पाएगा, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाएगा। ये इंसान कहता है कि आप वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन का, आप वेट कर रहे हैं, आप होल्ड करके बैठे हुए हैं आज तक इस रिलेशनशिप को। आपने इस रिश्ते, अगर यहाँ पर कोई चीज़ चल रही है तो वो आपकी वजह से चल रही है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है, आपने होल्ड करके रखा हुआ है, आपने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हुई है, क्योंकि आपके पर्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ जो इस रिश्ते को सही कर सके, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चेन है जो हम दोनों को बांध के रखती है। आप लोग अच्छे वे में या पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। चाहे आप लोग के बीच कितने ही यहाँ पर आप लोग साइलेंट हो जाएं, नो कांटेक्ट में आ जाएं, एक दूसरे से बात ना करें, लेकिन आप लोग एक हुक्ड हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी, इस इंसान को ऐसा लगता है आप वेट कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ ने आप इस इंसान से बांधे रखा है, इस इंसान को आपकी बातों से ऐसा फील होता है। यहाँ पे एक टावर मोमेंट है, ये इंसान सोचता है कि इस इंसान ने कुछ दिया नहीं है, आपकी बातें इसको बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग अटैक्स देती हैं, आपकी बातें इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि एक होता है ना, एक अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी बातें होती हैं आपके पर्सन को, जैसे कि बहुत फील होती हैं आपकी बातें, आपके वर्ड्स आपके पार्टनर के सेल्फ पे बहुत एक फील होते हैं आपके पर्सन को। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि अंदर से बहुत वो हो जाते हैं कि आपके वर्ड्स में सच्चाई है, आपके वर्ड्स में ऑनेस्टी है, आपके एक्शंस में ऑनेस्टी है। तो ये इंसान किस तरीके से आपको अपने आप से जुदा करे या अपने आप से अलहदा रखे या कैसे आपको ये चीज़ कह दे, इसके लिए ये चीज़ भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ओके,
ये इंसान आपका एक वेल विशर है, ये इंसान आपके लिए इमोशंस कैरी करता है, ये इंसान आपका कभी बुरा नहीं चाहता, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कोई ना कोई बात ऐसी है इसको ऐसा फील करवाती है कि आप इसकी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे या आप अपनी इसकी फैमिली में नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपको फैमिली में नहीं लाया जा सकता। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों किसी एक चैप्टर को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग किसी एक फेज़ को एंड नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन के, ठीक है। मतलब कि इसी तरीके का आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से यहाँ पर ये चीज़ चल रही है कि ये इंसान लिए जा रहा है और आप दिए जा रहे हैं, आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर वो चीज़ आपने एक प्लांट सीड कर दिया है, वो चीज़ जिसके अंदर एक पत्थर जैसे इसके दिल में वो चीज़ एक होता है ना, एक ग्रो करने लग गई है आपके लिए इमोशंस, आपके लिए केयर, आपके लिए प्रोटेक्टिव इसके अंदर प्रोटेक्टिव एनर्जी ये सब आने लग गई है। ये इंसान ये चीज़ जानता है कि आपका इस इंसान के सेल्फ पे असर ही बताता है कि यहाँ पर कि बहुत एक फिक्स, अगर आप में ज़िद है तो इस इंसान में भी ज़िद है। इंसान को ऐसा लगता है कि अगर इसने ज़िद में कभी आपको इन्वेस्ट ही नहीं करा तो आपने कभी छोड़ा भी नहीं इसमें इन्वेस्ट करना, इस इंसान को इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल देखना, ठीक है। आपके पार्टनर ने बहुत बार आपको ये शो कराया कि इस कनेक्शन में फ्यूचर पोटेंशियल नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ या बिजी हो जाओ, लेकिन आप यहाँ पर ही नहीं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप बार बार आपके पर्सन का दिल बार बार कहता है इस रिश्ते में अब चेंज आना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स से कह रहे हैं कि जैसे कि इसके इमोशंस इस टाइप के होते हैं कि अब चेंज आना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन को खुद भी ज़रूरत है किसी ऐसे इंसान की जो अंडरस्टैंड करे, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपसे बेहतर वो इंसान मिल नहीं पाएगा, या आप जैसा इंसान बार बार नहीं मिल पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है आप जैसा इंसान मिलना। अब वो वाली एनर्जी है आपके पार्टनर का सेल्फ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को जैसे प्रोवोक करता है कि पुराने पैटर्न्स को ब्रेक किया जाए, पुराने माइंडसेट को ब्रेक किया जाए, और एक न्यू मतलब कि डरेबल की एनर्जी है, पुरानी ब्लॉकेजेस से इस रिश्ते को फ्री किया जाए, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन का खुद का सेल्फ, आपके पर्सन के इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। आपके पर्सन ये कहते हैं कि अब इमोशंस जैसे कि कंट्रोल में नहीं रहे, पहले बहुत कंट्रोल था, आपके पर्सन का खुद सेल्फ इन्वॉल्व होना चाहता है इस रिश्ते में। शायद अब आप होप हार रहे हैं, या तो आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं, अब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इंसान आपके बारे में कहता है बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग है, आपने इस रिश्ते पे भी हार्ड वर्क किया है, अपनी लाइफ पे भी हार्ड वर्क किया है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक हार्ड वर्क किया है तो आपके पर्सन ने आपको 1% सिर्फ प्रोवाइड करा है अब तक, ठीक है। एक आपकी हार्ड वर्किंग का आपके पर्सन ने सिला आपको कुछ इस टाइप से दिया, सिर्फ एक 1% दिया अब तक। जितना आप कुछ कर चुके हैं ना, आपके पार्टनर ने जैसे कि आप कह लें कि 5 गुना आपने किया, तो आपके पर्सन ने सिर्फ एक गुना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आपके पर्सन बताते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी वजह से ये रिश्ता कभी बना ही नहीं है, मेरी चाहत ही नहीं रही है, जैसे कि आपने जानबूझकर इस इंसान में वो चीज़ डाली। आपके पर्सन इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं। आपके पर्सन ये बात जानते हैं जिस दिन ये रिश्ता एंड हो गया, जिस दिन ये सिचुएशन, ये कहानी एंड हो गई, या किसी भी वे में एक 10-10 की एनर्जी है, जिस दिन आप ये हिम्मत हार गए, जिस दिन ये रिश्ता ख़त्म हुआ, बहुत आपके पर्सन के ऊपर असर होगा। ये रिश्ता चल रहा है आपकी वजह से चल रहा है, आपकी हिम्मत से चल रहा है। जिस दिन आपने हिम्मत हारी, जिस दिन आप इस रिश्ते से हटे पीछे, अपनी लाइफ में आपने मूव ऑन किया किसी इंसान के साथ मैरिज के लिए या एक उसके लिए, आपके पर्सन को ऐसा लगता है इंसान ख़त्म हो जाएगा अंदर से। ये इंसान आपको बताए या ना बताए, ये एक अकेला रह जाएगा। इसको वो फियर एक होता है ना अंदर से डैमेज कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को, ये इंसान आपको एक्सेप्ट करे ना करे, आपको चाहे ना चाहे, इंसान कहता है कि मुझे इस इंसान की आदत है, क्योंकि आप इसका एक कंफर्ट जोन है। एक जैसे कंफर्ट फूड होता है ना, आप एक कंफर्ट जोन है इसका। आपसे कुछ भी शेयर कर लेना, आपके साथ सब कुछ शेयरिंग पे आना, आपके साथ एक कनेक्शन बनाना, आपके साथ एक पॉजिटिव को रखना, ठीक है। अब इसका एक कंफर्ट जोन है। जिस दिन ये सिचुएशन ख़त्म हुई, आपके पर्सन ऐसा डिस्कस करते हैं कि इस चीज़ का स्ट्रेस ये इंसान कैरी कर रहा है, क्योंकि आपको ये इंसान थकता हुआ देख रहा है, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसे कि एक होता है ना, आप हिम्मत हार रहे हो आप अंदर से, आप जैसे कि मांग कर किसी इंसान से कुछ थक चुके हो, आपको जस्टिस चाहिए। इंसान ये चीज़ फील कर पा रहा है स्ट्रांगली, आप लाइफ से जस्टिस मांग रहे हैं, इस इंसान से जस्टिस मांग रहे हैं। अब आप कुछ अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपका इर्द गिर्द आपकी फैमिली कुछ ना कुछ ऐसे आप अपनी लाइफ में एक प्रेशर में है कि आपको कुछ ना कुछ जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी पे आके कुछ न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ न्यू डिसीजन मेकिंग, कुछ नए फैसलों पे आना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की क्लैरिटी लानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। इस इंसान को ऐसा फील होता है बहुत जल्द, अगर इस इंसान ने कुछ आपके लिए नहीं करा तो आप इसकी लाइफ से बिल्कुल मतलब कि आप इसकी लाइफ से डिटैच हो जाएंगे, निकल जाएंगे आप इसकी ज़िंदगी से। बहुत क्लियर है ये बात, ये सिचुएशन वाज़ेह हो चुकी है।
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। आपकी फैमिली आपको चॉइसेस क्रिएट करके दे रही है, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको चॉइसेस क्रिएट करके दे रहे हैं, और आप डिटरमाइंड हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेना है, आपको अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना है, आपको अपनी लाइफ में मतलब कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को चूज़ करना है कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस चीज़ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे क्लियर हो चुके हैं कि आपको अब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और चूज़ करना चाहते हैं, कुछ और एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में नए चैप्टर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फैमिली या लाइफ ऐसा आपकी पर्सन की इंट्यूशन कह रही है कि अगर आपके यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि ऐसी चीज़ हो कि आपके पर्सन ने जो एक्सपेक्ट ना की हो, आपके पर्सन ने ये चीज़ कह रहे हैं, अपने अंदर का गम, अपने अंदर का, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनली शैटर्ड है, आपके पार्टनर के अंदर एक इमोशनली ब्रेक डाउन है, क्योंकि आपके पर्सन ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये इंसान किसी एक को या किसी बहुत करीबी को बताता है कि आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये चीज़ इसने कभी आपको भी नहीं बोली कि आप कितने इंपॉर्टेंट है, इसको कितनी आपकी आदत है, चाहे इसने कभी आपको वो सब कुछ दिया हो या ना दिया हो, कभी इसने आपको एक्सेप्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन आप इसके लिए एक ज़रूरी इंसान है, इसकी लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इसने इतनी इम्पोर्टेंस, इतना करीब, ये किसी के नहीं गया, इसको कभी इतना करीब से किसी ने नहीं समझा जितना आपने समझा है। आपकी पर्सन अगर ये इंसान साइलेंट है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटल स्ट्रेस और मेंटल ट्रॉमा कैरी कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन। अगर आपको लगता है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप सोच भी नहीं सकते ये इंटरनली कितना इफ़ेक्टेड है आपके हर सवाल से, आपके हर चीज़ से, क्योंकि इस इंसान को चीज़ पता है, ये इंसान आपको गलत भी नहीं समझ रहा जब आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो हो रहा है, आप कब तक इस कहानी पे स्टक रहेंगे, कब तक ये स्टोरी लाइन आपकी लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। शायद बहुत 6 ईयर हो चुके हैं, 7 ईयर हो चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए 8 ईयर्स हो चुके हैं, आप इतने टाइम से इस रिश्ते में इस कहानी में इन्वॉल्व हैं, ओके। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? थिंक अबाउट योर पार्टनर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? क्या कनेक्शन का फ्यूचर है? आप लोग के रिश्ते में क्या हो सकता है? आपको देखने को आगे क्या मिल सकता है? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके पर्सन कोई चीज़ एहसास होती है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। आपका जाना इसकी लाइफ में एक ठहराव आ जाना, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। लेट्स सी। हाँ, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट सिचुएशन और टॉपिक्स मेक योर हार्ट फिल्टर, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड, ये इंसान शायद कमिटमेंट से भागता आया है अब तक, इसने ये कमिटमेंट फोबिक हो सकता है। आप लोग के बीच कुछ इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कमिटमेंट को लेकर बात हो या कमिटमेंट को लेकर डिस्कशन हो। कमिटमेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस, यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस है, यहाँ पर द सर्च ऑफ मीनिंग्स इन लाइफ, ठीक है। कंसिडर ऑफ यहाँ पे है एडवेंचर, अपॉर्चुनिटी, सरेंडर टू योर सेल्फ विथ विश, टीचर एंड विश, ठीक है। यहाँ पर एक डिवाइन गाइडेंस है इस कनेक्शन में, फ्यूचर को लेकर आपके पर्सन यहाँ पर एक डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइन गाइडेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप दोनों, ठीक है। ये इस इंसान को डिवाइन पुश कर रहे हैं कि सर्च करो मीनिंग अपनी लाइफ की, ठीक है। इस इंसान के साथ तुम क्या फील करते हो, ये एक मतलब कि एक अपनी अप्रोच को बहुत क्लियर रखो। आपके पर्सन अपनी अप्रोच आपके साथ अब तक क्लियर रखते नहीं आए। सरेंडर योर सेल्फ, आपके पर्सन अपने आप को सिर्फ कंट्रोल करे जा रहे हैं, अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे को टीच किया है, ठीक है। यहाँ पे है चेंज योर लाइफ, आपके पर्सन को यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पर एक आप लोग के रिलेशनशिप में एक सडन रेवोल्यूशन है, चेंज है, फ्रीडम है, ब्रेक फ्री यहाँ पर है, बहुत सारे एम्ब्रेस हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दैट चेंज। आप लोग को इस कनेक्शन के ज़रिए आप दोनों की लाइफ को एक चेंज होने का मौका मिलेगा, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर आपके पर्सन की तरफ से एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। कोई आपको चीज़ समझ में आ सकती है कि यहाँ पर क्या चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। कम इन क्वाइट एंड मेडिटेशन, यहाँ पे एक मेडिटेशन का टाइम है, आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग करने से पहले एक अपने सेल्फ में रहना, एक अपने सेल्फ को मेडिटेट करना, ये वो वाला टाइम चल रहा है, एक मेडिटेशन वाली एनर्जी चल रही है, आप लोग मेडिटेट करे बैठे हैं। 5 ऑफ रिफेल, एवरीथिंग इज़ हैपन, ठीक है, फॉर अ रीज़न। जो कुछ भी हुआ है आप लोग एक क्वेश्चन मार्क लेकर बैठे हैं। हम दोनों को एक साथ आना था, अगर हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, अगर डिवाइन ने हम दोनों को लिखा हुआ एक साथ, क्यों इतनी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आए, ठीक है, लाइफ में। यहाँ पर हर चीज़ किसी रीज़न से होती है, कोई ना कोई रीज़न रहा है, ठीक है।
यहाँ पर है रिग्रेट एंड इम्प्रेस। किसी तरीके की रिग्रेट को मत लेकर आएँ, आपके पर्सन को भी गाइड किया जा रहा है और आपको भी पुरानी चीज़ों को लेट गो करें। कभी भी रिश्ते कायम ऐसे नहीं रहते जब आप पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है। और एम्ब्रेस करें एक अपॉर्चुनिटी, हैप्पीनेस, यहाँ पर सर्च फॉर द सिल्वर लाइनर, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आपको कहा जा रहा है एक सर्च करें मीनिंग। अगर आपको लगता है ये चीज़ आप दोनों के लिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, ये कनेक्शन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंस लेकर आता है। यहाँ पर है आप दोनों एक हर्मिट एनर्जी में हैं, एक हर्मिट जोन में, ख़ास तौर पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये आइसोलेटेड है ये इंसान, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ये इंसान इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर कुछ डिसाइड करने वाला है, फ्यूचरिस्टिक हुआ है, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये आपको क्या दे सकता है, ये आपके इस रिश्ते में ये इंसान आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। वेट, यहाँ पर देखें 2 कार्ड्स गिरे, ओके 2 नहीं 3 गिने, ओके ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लवर्स का कार्ड है, ठीक है। मेक चॉइसेस, यहाँ पे आप दोनों के पास चॉइस, इस रिश्ते को रखें या इस रिश्ते को जाने दें। यहाँ पर 2 ऑफ माइकल विद अ बेटर मेक एंड डिसीजन। ओवर एनालाइजिंग से बचें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक यूनियन की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज करें, इस रिश्ते को देखने का पर्सपेक्टिव दोनों को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग अपना पर्सपेक्टिव बदलें, आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली है। यहाँ पे मुझे एक रीयूनियन, रिकंसाइलेशन, आपके पर्सन के अंदर एक स्टैमिना देखने को मिल सकता है, आपके पर्सन के अंदर एक मोटिवेशन या आपके पर्सन के अंदर इस रिश्ते को पाने की एक चाहत देखने को मिल सकती है, ठीक है। मतलब कि एक पॉजिटिव गाइडेंस है, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है। अगर पास में कुछ हुआ वो भी एक रीज़न था, अगर वो नहीं हुआ होता तो आप लोग इतनी इस कनेक्शन की और अपनी लाइफ में एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझते नहीं। आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर खाली एक ही बंदा इम्पोर्टेंस समझ रहा था इस रिश्ते की, इस इंसान की, लेकिन दोनों को ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।